क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 4 का द्विघात समीकरण। इसमें जो जो एग्जामिनेशन में आता है 5 मार्क्स का वो आपको हम बता रहे हैं। इसकी में आपको क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण उसी को कहेंगे हम लोग जो तुम्हारा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में जो रहेगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें x के पावर में 2 रहेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा वो a का मान, x के आगे जो भी रहेगा वो b का मान, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो हो गया c का मान। अब इसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। d4 हो गया विभक्तकार, जिसको हम लोग कहते हैं विभक्तकार कहते हैं हम लोग, विभक्तकार, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे हम लोग अंग्रेजी से। इसका d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसके बाद कुछ कंडीशन है, अगर d का मान अगर 0 से बड़ा रहा तो लिखेंगे कि इसका दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, यानी कि इट हैज 2 डिफरेंट रियल रूट। दूसरा नंबर में d का मान अगर 0 का मान का अगर इक्वल रहा तो लिखेंगे इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसका 2 समान वास्तविक मूल है। और अगर थर्ड नंबर में अगर d का मान 0 से अगर छोटा रहा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में, तब लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और अगर कोई दोनों कंडीशन फॉलो किया 1 और 2 तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग को बोलेगा कि इसका मूल यानी कि रूट्स निकालिए। मूल मतलब हो गया रूट्स या 0। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताइए x बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऑब्जेक्टिव में इधर रहेगा तो इसी तरह टाइप से टिक लगाएंगे, और नहीं तो सॉल्व करेंगे तो इसी तरह टाइप से सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन जरूर याद रखेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान लगा करके हम लोग देखेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास एक समीकरण दे देगा, बोलेगा क्या कि आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 रहेगा, और बोलेगा इसका द्विघात समीकरण के माध्यम से मूल निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा वो a का मान कहलाएगा, तो a का मान हो गया 3, b का मान बोलेगा तो x के आगे जो रहेगा वो हो गया b का मान, और लास्ट वाला जो रहेगा वो हो गया c का मान। ठीक है, इसके बाद हम लोग d निकालेंगे, तो d बराबर क्या फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया आपके पास में -2, तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान हो गया 3 इंटू c का मान हो गया 1/3, ये दोनों कटेगा। स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 में से 4 कटेगा तो क्या होता 0। तो d का मान जब 0 का मान का इक्वल आ गया तब हम लोग क्या लिखाए थे कंडीशन, इसका 2 समान वास्तविक मूल है। तो जब भी किसी का 2 समान वास्तविक मूल होता है तो उस रिस्पेक्ट में d इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद हम लोग मूल निकालेंगे जिसको रूट्स कहेंगे। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या काम करना है, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, b का मान बताइए कितना है, तो -2 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है, देखिए 0 निकाले हैं, बाय 2 इंटू a का मान कितना है, तो 3 है। अब आगे देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो इसलिए 2 हो गया, प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही निकलता है, बाय नीचे हो गया 3 दूनी 6। इसी को एक बार प्लस के साथ देके लिखेंगे तो 2 + 0/6, और एक बार माइनस के साथ देके लिखेंगे। अगला स्टेप में 0 को पहले हटा देंगे तो सिर्फ 2/6,
यहाँ भी 2/6 काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसमें भी 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो फाइनली कितना रिजल्ट आपका आ गया? तो 1/3, 1/3, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह टाइप से हम नेक्स्ट दिखा रहे हैं। चलिए इसी तरह टाइप से हम लोग एक्सरसाइज जो है 4 पॉइंट, आप लोग पुराना नया बुक में 3 में मिलेगा, पुराना बुक में 4.4 में मिलेगा। अब इसमें बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा वो a का मान होगा, तो a का मान हो गया 2। x के आगे जो भी रहेगा वो हो गया b का मान, और लास्ट वाला हो गया c का मान। नेक्स्ट हम लोग d इक्वल टू निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हो गया -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान हो गया 2, इंटू सी का मान हो गया 5। तो इसमें स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता, यहाँ हो जाएगा 4 दुनिया 8, 8 पंचे होता है 40। अब 40 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? -31। तो हम लोग क्या देखें कि डी का मान 0 से छोटा है, चूंकि नेगेटिव ना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। और जब आगे वास्तविक मूल है ही नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। अब इसी तरह टाइप से दूसरा नंबर का देखें। तो दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर में आप लोग को दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x, और प्लस दे करके आपके पास दिया हुआ है 4 इक्वल टू 0। ये है आपके पास में 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा वो a का मान, x के आगे जो भी रहेगा वो b का मान, और लास्ट वाला कहलाएगा c का मान। अब यहां से हम लोग d निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू बताइए कितना है? तो -4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान हो गया 3, 80 का मान हो गया 4। ये स्क्वायर माइनस को हटा देगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16, और यहाँ रूट भी हटा देगा तो 3, तो 16 तिया कितना होता है? 48। इसमें हो जाएगा 12, 12 चौका 48, और 48 में से 48 घटेगा तो 0। तो जब d का मान 0 का मान के इक्वल रहता है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? इसका 2 समान वास्तविक मूल है, समान वास्तविक मूल है। अब हम लोग क्या काम करेंगे? तो मूल निकालेंगे, जिसको हम लोग x कहेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस रूट डी, अब बाय होता है 2। तो माइनस रखेंगे, b का मान बताइए कितना है? तो आपके पास में है -4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है बताइए? तो 0 है। बाय नीचे 2 इंटू ए का मान कितना है? तो 3 है। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता? तो प्लस होता है। तो प्लस जब हो गया तो क्या हो गया? तो 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 निकलता है, अब बाय नीचे 3 दूनी 6 हो गया। एक बार प्लस के साथ देकर लिखेंगे 4 रूट अंडर 3 प्लस 0 बाय नीचे 6, 4 रूट अंडर 3, अब माइनस देकर के लिखेंगे 0/6। यहाँ नहीं काटिएगा, 0 को पहले हटाइएगा। तो जब 0 को हटाएंगे तो 4 रूट अंडर 3/6, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 रूट अंडर 3/6। ये काटेंगे 2 से 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो बताइए क्या हो गया? तो 2 रूट अंडर 3/3, यहाँ भी हो गया 2 रूट अंडर 3/3। यहीं तक छोड़ दीजिएगा। कोई अगर बनाना चाहते हैं तो इसको आगे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? यहीं तक छोड़िएगा हालांकि। तो यहाँ पर 3 का जगह लिख सकते हैं √3 इंटू √3, गुना करेंगे तो वही मिलेगा। ये वाला भी आ गया यही चीज, तो ये दोनों समान है, कटेगा तो क्या निकल गया बताइए? तो आपको निकला 2/√3 और 2 बाय नीचे √3। तो यहां तक भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नॉर्मली यहीं तक छोड़िएगा। चलिए अब हम लोग इसी का 3 नंबर हो जानेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा वो a का मान, तो a का मान हो गया 2, अब b का मान कितना हो जाएगा? तो x के आगे जो रहेगा वो b का मान, और लास्ट वाला हो गया c का मान। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे d बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया? तो -6 का हो जाएगा स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान हो गया 2, इंटू सी का मान हो गया 3।
तो यहाँ पर स्क्वायर जब तुम्हारा माइनस को हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ 4 दूनी 8, 8 दिया होता है 24। और 36 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग क्या देखे, डी का मान 0 से बड़ा ना है, प्लस में है मतलब बड़ा। तो जब बड़ा रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। अब जब वास्तविक मूल रहेगा तो मूल हम लोग निकालेंगे जिसको x कहेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो -b प्लस माइनस रूट डी बाई नीचे 2a। तो माइनस रहेगा, b का वैल्यू बताइए कितना है, तो -6 है, प्लस माइनस रूट डी का मान बताइए कितना है, तो 12 है, बाई नीचे 2 इंटू a का मान बताइए कितना है, तो 2 है। अब क्या काम करना, तो यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 हो गया, प्लस माइनस 12 का आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 6 बार में, 2 से करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में। तो रूट में 2 को मिलता है ना, तो एक बाहर, तो देखो 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर कर दीजिएगा। ये 2 को नहीं है 3, इसलिए रूट अंदर में लिखिएगा। बाई नीचे 2 दूनी कितना होता है, तो 4 होता है। अब दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, तो 2 से दोनों जाएगा, तो इसलिए 2 को आप कॉमन ले लेंगे। तो 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो 2 का बाहर पड़िए कितना में 6 मिलेगा, तो 3 बार में, प्लस माइनस 2 जब कॉमन आ गया तो हो गया √3। अब बाई नीचे हो गया 4, काटिए इसको 2 से, 2 बार में कटेगा। एक बार प्लस देकर लिखिएगा 3 प्लस √3/2, और एक बार माइनस देकर के लिखेंगे। हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो यहीं तक छोड़ देंगे आंसर। तो इस तरह टाइप से आप लोग को बनाना है।